होता कई चीजों को देखते हुए। भाई साहब हैं बगाना जी, सच्चाई बता दूं, मैं हरियाणा के अंदर किसी भी हरियाणवी कलाकार का फैन नहीं हूं। ये बात तो मेरा भांजा है नवीन नारू, मेरा खुद का भांजा है, ये साकी भांजा, इसके सामने इसी से पूछ लेना, इसके सामने ये बातें पहले हो रखी। अगर मैं किसी का फैन हूं, एक इंसान का हूं, बगाना साहब का, उसका कारण क्या है वो बताता हूं मैं। इसके अंदर जो सादगी है, इसके अंदर जो इंसानियत है, इसके अंदर जो शरीफपना है, वो किसी भी कलाकार के अंदर नहीं है। कलाकारी का मतलब ये नहीं होता भाई जो सुपर हिट है वो कलाकार है, मैं उसको कलाकार मानता ही नहीं। कलाकार वो है जिसके अंदर इंसानियत है। दूसरी बात, मैं तो ये मान रहा था बगाना साहब का जो गोत्र है वो बगाना है। पहली बार जब मुलाकात हुई, जब मैंने जान पट्टी गांव का नाम बगाना है, मैं इन्हीं के कारण इस गांव को जानता हूं। जैसलमेर थे कल रात को, यहां से लगभग 1000 किलोमीटर आगे, जैसलमेर से भी 70-80 किलोमीटर आगे, वहां से स्पेशल भाई साहब के लिए यहां पाए हैं, सीधा बिना नहाए धोए, बिना कुछ करे, न्यू के न्यू सीधे भाई साहब दोहराए हैं। उसका कारण बताता हूं मैंने 10 साल हो लिए इस समाज के अंदर ठोकर खाते हुए। मैं जब बच्चा था, मैंने बाबा भीमराव अंबेडकर को, शहीद आजम भगत सिंह को, चंद्रशेखर को, सुभाष चंद्र बोस को नजदीकियों से पढ़ा। आज के जो बालक, आज के जो युवा हैं, इन क्रांतिकारियों की भी कोड़ी भर रही है। भगत सिंह मारा, चंद्रशेखर मारा, भीमराव मारा। एक बात बताता हूं आप लोगों को, जिस टाइम हम गुलाम थे, संविधान लिखा गया, कोई गरीब था कोई अमीर था, उनकी देन है जिन नाम बराबर के बनाए। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो यो मतदान करना, यो जो वोट का अधिकार दिया, अमीर आदमी भी एक वोट गिर सके, गरीब आदमी भी एक वोट। अगर तुम्हारे को कोई अमीर आदमी दबाता है, तुम्हारे पे कोई जोर जबरदस्ती करता है, अमीर आदमी तुम्हारे को लूट के खाता है, तुम्हारे पे अन्याय करता है, उसके लिए बाबा साहब ने छोटी आंगली दी है धरती। अब इस पर बटन दबाकर इसका घीटुआ बीच दियो, लड़ने की जरूरत है ना, इसके आप जी लेकर जाएगा। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है, मुझे बताते हुए शर्म आती है, जो छल कपटी आदमी हो, जो घमंडी आदमी हो, वो दोस्त देगा, अंगेत है, जबरदस्ती तक कैसे भी करके, वो तो बड़े बड़े सरकार बन रहे हैं। और जो शरीफ है, जिनके अंदर सादगी है, जो गरीब परिवार तू उठ्याओड़ है, जिन्हें न्यूबेरा यो थारा भला कर सके, उसके आरे पीछे 2 शब्द का है, मानस बोध का मिल था भाई, हार गया। अरे भाई जब इतना कम मिलता तो हरा क्यों रहे हो? सबसे पहले आपके हरियाणा के अंदर एक चिड़ी गांव है, चिड़ी चांदी, आप लोगों को पता होगा, कबड्डी खेला करता है एक भाई काला पहलवान, बहुत मशहूर पहलवान, गांव में सबसे सुधा शरीफ। मन में बड़ा दुख होया जब वो इलेक्शन आ गया। सुधा शरीफ आदमी जिसके नाम से चिड़ी गांव को जाना जाता है, वो पहलवान चुनाव हार गया। लेकिन वो गांव, उस गांव का धन्यवाद करूंगा, उस गांव ने उस पहलवान की कमर नहीं टूटने दी, उसका सारा लानती 2 करोड़ 10 लाख रुपये नगद और स्कॉर्पियो गाड़ी दी उसको। लेकिन उस पैसे से, उस गाड़ी से उस भाई को वो पद नहीं मिला ना, जिस तो उस गांव का वो भला कर सके है। देखो, जो अच्छा आदमी वो अमीर कभी भी बन सकता है। मैं चाहूं ना, मैं चाहूं मैं कभी भी अमीर बन सकता हूं, मेरा मानना है ये। लेकिन उस अमीरी का मैं करूंगा कि किसी के गरीब के पल्लड़ पर नहीं जाता, किसी के गरीब के काम नहीं आता। मेरा जो कहना है, अगर ऐसा आदमी जो आप लोगों के बीच में बैठा, जो शरीफी और सादगी की मूर्त है, बाप पता हम किसको मानते, बाप किसको कहा जाता? जिसके मूत्र से हम पैदा होते, जो हमारे को पैदा करता है, जो हमारे को लेके आता है इस पृथ्वी पे। मैं इस भाई साहब को मुलाकात 2, 4, 5 बार हुई है, अपने पिता के समान मानता हूं, सिर्फ इसकी सादगी के कारण। अगर ऐसा आदमी आप लोगों के बीच में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है और आप लोगों का साथ मांगने लग रहा है, मेरा तो यो मानना भाई छाती ठोक कर साथ देना चाहिए। और इलेक्शन यो नहीं भाई, इलेक्शन तुम हारोगे। बहुत कम गांव इसे हैं जिनमें इसी शरीफ मूर्त रह रही है, और इसे मनसा की अगर कमर टूट गई और ऐसा आदमी चुनाव हार गया, मारे जीजा की हिम्मत टूटता है भाई। हम किसी भी गांव में आज आधी रात में मदद करने के लिए जाते हैं,
मेरा फोन उठा के देख लियो, गाड़ी में साइलेंट पड़ा होगा, फोन खोलियो, 1000 फोन आवे डेली, और एक 1000 फोन में कर 900 फोन गरीब आदमी आ गया पाऊंगे। मारे घर में यो तो हमारे घर में या तकलीफ है, मैं कहिया तो छो मांगे न्यू का क्यों भाई, मैं प्रधानमंत्री बना रहा क्या हूं तुमने, मेरे द्वारा फोन करो। अब मैं सीएम हूं, तारा एमएलए हूं, अपने एमएलए का टक्कर मारो, अपने सरपंच का टक्कर मारो, उनका जवाब मेरा के है, ठाडे हैं जी, ज्यादा न फोड़ देंगे, अपना ना मदद करनी आप पिटाल करो, इसे तुम्हारे एमएलए ना इस भाषा में तो वे ना बात करें। गरीब आदमी की कितनी भी सुनवाई नहीं है। अर्जा गांव का भला चाहो, एक सरपंच आप लोगों को पता कितनी बड़ी ताकत होता है। आपके गांव के अंदर लगभग 4000 वोट होंगी, 4000 वोट से तो मेरे साथ तो 7000 के लगभग जनसंख्या भी होगी, 7 से 8000 के बीच में, 7 से 8000 आदमियों के बीच में जब आप एक आदमी को अपना सरपंच चुनते हो, अपने सिर का ताज चुनते हो, वो आपके गांव की जो लड़ाई, वो आपके गांव की लड़ाई अगर उसको तरीके का पता है, ना तूने एमएलए की जरूरत है, ना उन्हें किसी जिला पार्षद की जरूरत है, ना किसी सीएम की जरूरत, ना किसी कलेक्टर की जरूरत। एक सरपंच अपने गांव में पत्ता नहीं हलन दे अपनी इजाजत के बिना। एक सरपंच पूरे गांव को सबसे अलग बना सकता है। एक सरपंच के अंदर इतनी पावर है। आप सरपंच चुनकर ऐसे आदमी को भेजोगे, इस आदमी का साथ दोगे, मेरे भाई यो इसका नहीं धारा भला है। ये बता देता हूं, थारा दड़ी तोलन कोई ना हो कदे न्यू मानते हो, बने पीछे थारा बगाना साहब शानी बेना होगा, तारा टूक बनाना होगा। ये कार्य कोई नहीं करेगा। कार्य होता है गांव की सहमति का, सहमति का विकास 100% करेगा। इस बात की गारंटी ये है, दुख देख रहा गरीब परिवार तो उठ रहा। और मन आज भी एक इतना बड़ा दुख है, हरियाणवी इंडस्ट्री में इतनी बड़ी कला होने के बाद, संपूर्ण कला होने के बाद इस आदमी ने आज वो ओहदा नहीं मिला जो इन्हें मिलना चाहिए था। अरे कम से कम तुम तो सरपंच बनाकर वो ओहदा दे दो जो हरियाणा ने इसको नहीं दिया। पूरे हरियाणा के अंदर ये मिसाल जागी, एक आदमी के ऊपर पूरे हरियाणा के तो कलाकार आए हैं थारे गांव में, काल आ लेंगे, परसों आ लेंगे, रहे कहीं रात ना लेंगे। कुछ तो खास बात होगी इसमें। जो आदमी 2-2, 5-5 लाख रुपया बना के तो जाते नहीं, थारे पार ने फरीमान लाग रही। मैं तो आप लोगों को ये कहता हूं, हमारे कहन तो चुनाव हो भी लिए, एक बन्नू उठा के देखियो, सरपंची के चुनाव में किसी का वोट मांगने गया हूं। सिर्फ जिला परिषद के चुनाव में मेरी सगी मुस्सी का छोरा उठ रहा था, उस गल्या गया था। मेरा गांव आया था एक बार, मेरे दोरा गांव राम हो है, मेरे गांव का मेरा साथी उठ रहा था जिला परिषद में, उसका मान सम्मान करने गया था, क्योंकि काम तब आज्ञा नहीं जाया करे। उस तनारा सरपंची के चुनाव में पहली और आखिरी बार इस भाई साहब के लिए इस मारे आया हूं। मान लो भाई चुनाव यो नहीं मनीषा, मैं चुनाव मैं लड़ रहा हूं। और मैं तरते बातें किस लिए बताता हूं, मैं खुद इन 10 साल में भाई साहब 1200 ऐसे परिवार की मदद कर रहा हूं जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। इसी साल में ये जो 1 से 2 साल का दौरान 155 छोरी वे ब्याधी जिनके घर में खाने के लिए चून तक नहीं था। 23 उन बाणा का बात भर दिया जिनका भाई नहीं था को, ना मैंने किसी की जात का बेरा, ना मैंने किसी की जमात का बेरा, ना किसी तब जी आज तक तू कौन सी जात का मदद लेना, क्योंकि मैं मदद करता हूं गरीब इंसान की और खुद मैं इंसान हूं। इसलिए आप सब हाथ जोड़ के एक विनती करूं भाई, चुनाव ये नहीं लड़ रहा जो कैंडिडेट इस न मत देखो, चुनाव तुम सारे लड़ रहे हो, तुम न्यू देखो। जब रोड़ा हो जाए एक आदमी 50 न इकट्ठे कर लिए है, वोट के टाइम पे एक आदमी क्या तुम 5-5 वोट पक्की नहीं कर सकते अपनी? यो नहीं भाई, सरपंच तुम बनोगे और सरपंच ऐसा होना चाहिए जिसके दौरा बैठकर बाप पकड़ के न्यू कहते काम कराइयो। ऐसा ना होना चाहिए 20-20 दिन थी तुमने दिखे ना गोड़ रहे। हाथ जोड़ के विनती है, यो चुनाव इनका नहीं भाई, चुनाव थारा है और चुनाव में तुम लड़ोगे। और सच्चाई भी है आप लोगों को बता दूं, आज जिला परिषद की ब्लॉक समिति की वोट पड़ती होगी। चुनाव इसलिए आज तो जरूर होगा। आज 22 तारीख का, आज तो लेकर 25 तारीख की शाम थी, पंजे भरोगे। और जो सच में इसका सुख दुख का साथी, उसने तो नींद भी नहीं आओगी भाई, ये रियलिटी है। मेरा जो कहना है इसके भरोसा मत रहो, इसकी नजरा में नंबर बनाने के चक्कर में मत रहो। तुम आगे पीछे घूमते दिखो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत तरीके से करो। जिसका जड़ा जैक्स, जिसका जड़ा भाईचारा है, हाथ जोड़ के विनती करो, उन मनाओ।
ताकि एक ऐसा टीम वर्क करो सबको ये पता लगे। एक मिसाल बना हरियाणा के अंदर जो चिड़ी गांव का जिक्र होया, मिसाल बनी है जब्बत होया, ऐसी मिसाल बना के दिखाओ भाई। एक गांव में एक सरपंच थी, पूरा गांव चुनाव लड़ रहा था। यही आप सबके चरणों में छोटी सी अरदास से, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द नहीं निकला। आपका छोटा भाई हूं, आपका बेटा हूं, आप लोगों से माफी मांगता हूं। और आपने इतने प्यार प्रेम से मेरी बातें सुनी, उन सब के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद।